शादी करने के बाद पता चला कि उसकी बीवी ही उसकी जुड़वा बहन है। अपनी जुड़वा बहन से शादी करने के बाद जब सच पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन अपनी जुड़वा बहन से शादी करना किसी के सपने में भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब दो बच्चे आइडेंटिकल यानी कि जुड़वा होते हैं तो उनका शादीशुदा जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाता। पर तब क्या हो जब कोई इंसान अचानक से ही इस तरह की खता कर बैठे। सुनने में जितना अजीब लग रहा है, ये सच्ची घटना भी उतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तो पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 27 साल के मैक्स पेटरसन एक फाइन आर्ट के ग्रेजुएट थे और वो एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट बनना चाहते थे, जिसके लिए मैक्स दिन रात आर्ट बनाने में लगे रहते थे। साथ ही साथ मैक्स अलग अलग जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं भूलते थे, जिससे इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते थे। एक दिन जिस होटल में मैक्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसी टाइम मैक्स की मुलाकात केसी नाम की एक लड़की से हुई। इन दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझने लगे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते थे। हाँ, भले ही केसी उम्र में मैक्स से 2 साल बड़ी थी, लेकिन उनकी उम्र का ये फासला इनके रिश्ते को कभी कमजोर नहीं कर सका और दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लिया। जिसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से दोनों प्रेमी जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इनकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैक्स एक आर्टिस्ट था और उसकी वाइफ को आर्ट बहुत ज्यादा पसंद थी और इसी चीज ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद इनकी जिंदगी में खालीपन आना शुरू हो गया। मैक्स को पहले जैसी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो बार बार सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना ज्यादा उदास कर रहा है। काफी दिनों तक ये सारी चीजें चलने के बाद मैक्स ने फैसला किया कि वो बिना कोई बात छुपाए अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कस करेगा। जिसके बाद मैक्स और उसकी बीवी केसी साथ में बैठकर बातें करने लगे और बातों ही बातों में ये पता चला केवल मैक्स ही केसी से परेशान नहीं था, बल्कि केसी को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। वो भी पहले जैसी खुशी महसूस नहीं कर रही थी और उसे खालीपन लग रहा था। ऐसा लग रहा मानो सब कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा है और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर की और ये फैसला किया कि अब उन्हें बच्चा प्लान करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो उन लोगों ने करके देख ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए दोनों को लगा कि शायद उनकी जिंदगी में आने वाला ये नन्हा मेहमान दोनों की खुशियां वापस ले आएगा और यही सोचकर दोनों ने अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला कर लिया। पर उनको क्या पता था कि उनका ये फैसला उनकी आने वाली पूरी जिंदगी तबाह करके रख देगा, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के बाद जब उन्होंने बच्चे के लिए ट्राई करना शुरू किया तो कई सारी परेशानियां सामने आने लगी। इतने बार ट्राई करने के बावजूद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। अब मुश्किलें और बढ़ गई, जिसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अब वो डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर चेकअप करवाएंगे कि आखिर मामला क्या है। जहां एक तरफ केसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसमें कोई खराबी है, इसी वजह से वो मां नहीं बन पा रही और ना ही अपने पति को बाप बनने की खुशी दे पा रही, जबकि मैक्स उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी बीवी पूरी तरह से परफेक्ट है और अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो उसी के अंदर है। दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उसी रात डॉक्टर से मिलने का फैसला कर लिया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दोनों के पसीने छूट गए। मैक्स ने अपनी बीवी को सहानुभूति देने के लिए उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, क्या उसकी बीवी उसे छोड़ देगी। मैक्स ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी केसी ने उसे गले लगाते हुए कहा कि कुछ भी हो, हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। पर अफसोस कि केसी की ये बात सच ना हो सकी और दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा। अब आप सोचेंगे, भला ऐसा क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा। असल में जब दोनों पति पत्नी डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर गए तो उन्होंने डॉक्टर से अपनी सारी सिचुएशन बताई और ये बताया कि कैसे मैक्स की बीवी उससे 2 साल बड़ी है। इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो दोनों बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। मैक्स और उनकी पत्नी की प्रॉब्लम सुनने के बाद डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, चेकअप करने पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो बच्चों को जन्म देने के नए नए तरीके निकल आए, फिर चाहे सरोगेसी का तरीका अपनाया जाए या फिर IVF का, और अगर कुछ काम भी नहीं करेगा तो बच्चे को गोद लेने का एक और अच्छा विकल्प मौजूद है। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद दोनों के चेहरों पर सुकून था और मैक्स और उसकी बीवी दोनों ये सोच रहे थे कि अगर किसी में प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से वो माँ बाप बन ही जाएंगे। लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही खेल रच रखा था। तभी तो अगले दिन जब ये दोनों अपने चेकअप के लिए पहुंचे तो उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण जो नजर आ रही थी कुछ ही देर में पूरी तरह से मिटने वाली थी, क्योंकि जब डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया तो ये पता चला कि इनकी मेडिकल कंडीशन में कोई भी तकलीफ नहीं और ये दोनों ही माँ और बाप बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी, जिसकी मतलब कभी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। असल में जब डॉक्टर ने दोनों की रिपोर्ट्स को साथ में देखा तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसे जानने के बाद डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चक्कर में डॉक्टर ने एक बार इन दोनों के और टेस्ट करवाए, लेकिन इस बार भी परिणाम वही निकले। मैक्स और केसी अपनी रिपोर्ट के बारे में पता करने के लिए जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का उदास चेहरा देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
उन्होंने डॉक्टर से बोला कि जो कोई भी प्रॉब्लम है आप खुलकर बता दें। आखिर हमें पता होना चाहिए कि हम बायोलॉजिकल तौर पर माता पिता क्यों नहीं बन पा रहे। उनकी बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनती दोनों पति पत्नी खुश हो गए। लेकिन डॉक्टर के उदास चेहरे को देखकर मैक्स ने उनसे पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है तो आप हमें बताने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि तुम दोनों का डीएनए आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल शब्द सुनकर मैक्स और उसकी बीवी दोनों के हाथ पैर ठंडे हुए और उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने जवाब दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि ऐसा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे तरीके से रिलेटेड है। जिस पर मैक्स ने कहा कि हम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं, तो फिर हम रिलेशन में कैसे हो सकते हैं। केसी ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, क्या हम कजिन्स हैं? डॉक्टर ने अपने हाथ को हिलाते हुए मना कर दिया और उनके हाथों में फाइल पकड़ाते हुए कहा कि आप दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। अब जुड़वा शब्द सुनने के बाद तो मैक्स और केसी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पर हैरान होते हुए केसी कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो मैक्स 2 साल छोटा है और दूसरी बात हम दोनों के माता पिता अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, तो फिर भला हम दोनों जुड़वा भाई बहन कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि आप दोनों की सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। पहली बात तो आप दोनों को अलग अलग फैमिली द्वारा अडॉप्ट किया गया है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि आप दोनों को ही IVF के एक ही राउंड में कंसीव किया गया था। पर केसी की मां को जुड़वा बच्चे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे सिर्फ एक बेटी चाहिए थी। इस वजह से मैक्स को एम्ब्रियो के तौर पर 2 साल तक प्रिजर्व करके रखा गया और सारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की चीजें उस तक पहुंचाई जा रही थी। और जब सही वक्त आया तो मैक्स को जन्म दे दिया गया। इसी वजह से आप दोनों जुड़वा भाई बहन होने के बावजूद भी एक ही साथ पैदा नहीं हुए और ना ही आपकी उम्र एक जैसी है। लेकिन ये बात 100% सच है कि आप दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और इसी वजह से आपको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैक्स का स्पर्म केसी की बॉडी में काम नहीं करेगा। ये बात डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों के लिए जितनी ज्यादा रोमांचक हो रही थी, इन दोनों पति पत्नी के लिए उतनी ही ज्यादा हैरान करने वाली थी, जहां एक ही झटके में इन दोनों का पूरा संसार बिखर कर रह गया। पर फिर भी इन दोनों ने हिम्मत करके अपने पति पत्नी के रिश्ते को खत्म किया और अब उम्मीद करते हैं कि अपने भाई बहन के रिश्ते को अच्छी तरह से निभाएंगे। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या इन दोनों ने सही किया? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को और ज्यादा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।